हेलो गाइस, मैं आपको निबंध एक विज्ञान के ऊपर जो निबंध कहने जा रहा हूँ, जो इसमें त्रुटि हो तो क्षमा करना। विज्ञान हमारे प्रत्येक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध है। विज्ञान ने हमारी सुख सुविधाओं के लिए अनेक प्रकार के साधन जुटाए हैं। विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही उन्नति कर चुका है। पहले के समय में हम किसी भी रोग को आसानी से मिटा नहीं सकते थे, लेकिन आज हम विज्ञान की मदद से किसी भी रोग को, शरीर के किसी भी पार्ट को हम चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार के विज्ञान ने तरक्की की है। पहला है विज्ञान वरदान है। तो विज्ञान ने हमारी सुख सुविधाओं के लिए अनेक प्रकार के साधन जुटाए हैं। एक कहानी है जिसमें अलादीन का चिराग था। वह अपने समय का एक बहुत ही माना जाना यंत्र था जो किसी भी काम को क्षण भर में कर सकता था। लेकिन आज हमारे विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि किसी भी काम को हम, चाहे वह रातों रात महल बनाकर क्यों ना खड़ा करना हो, चाहे आकाश मार्ग से उड़कर जाना हो, और चाहे दुश्मन के इलाके को बर्बाद क्यों ही ना करना हो, ऐसे ही कार्य विज्ञान ने किए हैं। परिवहन के क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत ही तरक्की की है। पहले के समय में हम किसी भी यानी दूर दराज यात्राएं करना हमारे लिए असंभव थी, लेकिन आज के समय में हम विज्ञान की मदद से और उनकी साधनों की मदद से हम लंबी लंबी यात्राएं कुछ ही समय में कर सकते हैं। संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत ही तरक्की की है। पहले के समय में हम किसी भी सूचना को, चाहे वह एक स्थान से या किसी देश में भी पहुंचाना हो, हम उसे पहुंचाने के लिए 1-2 महीने या 1-2 दिन बहुत समय लगता था। लेकिन आज विज्ञान की ही देन है कि हम किसी भी सूचना को क्षण भर में देश भर में पहुंचा सकते हैं। उसके लिए अनेक प्रकार के साधन बनाए हैं विज्ञान ने, जैसे मोबाइल है, टेलीफोन है, टेलीप्रिंटर आदि ऐसे यंत्र हैं। और टेलीविज़न जो है हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया यंत्र है। वह हमारे लिए देश की जो भी खबरें हैं वह एक तरीके से बताता है। विज्ञान बहुत ही अच्छा साधन है। औद्योगिक क्षेत्र में विज्ञान ने औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ही तरक्की की है। बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से आज हम पुस्तकों का उत्पादन अधिक मात्रा में कर रहे हैं और कम समय और कम खर्च और कम श्रम में कर रहे हैं। इसलिए हमारे जो भी समाज के लोग हैं उन्हें अच्छे लागत पर अच्छी वस्तुएं मिल रही हैं। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने कृषि क्षेत्र में बहुत ही उन्नति की है। पहले के समय में हम खेती करते थे तो हमें यही आस थी कि बारिश होगी कि नहीं होगी। खेती का जो फसल था वह केवल भगवान के ऊपर था। जब भी बारिश होती थी मान लीजिए फसल हो जाती थी। लेकिन आज के समय में अब यह देखना नहीं है बारिश होगी कि नहीं होगी। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, रासायनिक खाद एवं अनेक प्रकार के साधन जुटाए हैं जिससे खेती करना बहुत ही आसान हो गया है। और एक शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उन्नति की है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं वह पुस्तकों का उत्पादन कम समय, कम धन और कम लागत में कर रही हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि की मदद से शिक्षा का जो प्रसार प्रचार है यानी जो फैलाने का तरीका है बहुत ही आसान हो गया है। मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान ने मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि ने मनोरंजन को बहुत ही सस्ता और सुलभ बना दिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही उन्नति की है। आज का विज्ञान जो है हमारे लिए एक प्रकार का वरदान है। विज्ञान की मदद से हम अंधे को आँख भी दे सकते हैं और लंगड़े को पैर भी दे सकते हैं। विज्ञान ने हमारे लिए बहुत ही कुछ किया है। विज्ञान एक प्रकार से हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ है। खाद्यान्न के क्षेत्र में आज हम बहुत ही आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, क्योंकि विज्ञान की ही देन है कि उसकी मदद से हम उर्वरक, कीटनाशक दवाओं एवं खेती के अन्य जैसे साधन हम जुटा पाए हैं और हमारे लिए खेती करना बहुत ही आसान हो गया है। विज्ञान सच्ची में हमारे लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपकार किए हैं। विज्ञान की मदद हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। विज्ञान ने इतना अच्छा काम किया है कि यदि कोई व्यक्ति 200 वर्ष पूरे यदि कोई व्यक्ति हमें देखे तो यही कहेगा कि आज हम स्वर्ग में रह रहे हैं, और उसे कहने में कोई शंका नहीं होगी कि आने वाले भविष्य का विज्ञान हमारे लिए एक वरदान सिद्ध होगा और हम मरे हुए व्यक्तियों में भी प्राण डाल सकते हैं। इसलिए विज्ञान हमारे लिए सच्ची में एक वरदान सिद्ध हुआ है। उपसंहार, विज्ञान का जो दोनों विज्ञान अभिशाप है या वरदान है, इसमें दोनों पक्षों का जब निष्कर्ष निकला
तो विज्ञान के बारे में पता चला कि विज्ञान एक तो शक्ति है जिसका प्रयोग अच्छे और बुरे कार्यों में, दोनों कार्यों में किया जा सकता है। तो ठीक उसी तरह यदि एक तलवार है, उस तलवार का प्रयोग हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम दुश्मन का गला काट भी सकते हैं और दूसरी तरफ हम अपने गले को मूर्खता से काट भी सकते हैं। तो विज्ञान का प्रयोग जो अच्छे से करेगा उसका परिणाम उसे अच्छे से मिलेगा। विज्ञान तो एक शक्ति है जिसका प्रयोग कोई अच्छे से कर सकता है या बुरे से कर सकता है, परिणाम उसको केवल चेंज मिलेगा। इसलिए विज्ञान का कोई दोष नहीं है विनाश करने में, खाली ये हमारे असंस्कृत मन का दोष है। जब तक हम अपने असंस्कृत मन के दोष को चेंज नहीं करेंगे तब तक विज्ञान एक अभिशाप है। विज्ञान के द्वारा जितना भी विनाश होगा हमारे लिए अभिशाप है। जय हिंद, जय भारत।